हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो इजी से बन जाता है, लेकिन उसके लिए विशेष ट्रिक लगाना पड़ता है। ऐसे जब हम बच्चा लोग को बनाने देते हैं, टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो उसमें क्या करता है, उन लोग सीधे एलसीएम लेके आगे बढ़ने लगता है और फंस जाता है। तो कुछ क्वेश्चन का कुछ एक ऐसा ट्रिक होता है जो आपको तुरंत बन जाएगा आराम से। आपके क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट भी है, ये सब चाहे बोर्ड जो भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग हर जगह यूज होता है। तो चलिए इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, पूरा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो किसी भी बुक का हो, जिसमें नया कुछ ट्रिक होगा जो आसानी से बनेगा। चलिए ये अभी तत्काल हम लोग ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व फॉर एक्स। इसमें जो भी वेरिएबल है, लेकिन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके। तो अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपका है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, a बाय एक्स माइनस बी प्लस b बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चा लोग क्या करेगा, सीधे इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बनेगा, लेकिन क्या बहुत लेंदी बन जाएगा, आपको बहुत गड़बड़ी होगा। लेकिन ट्रिक जब बनाइएगा तो आपको फटाक से बन जाएगा। आइए हम इसमें स्पेशल ट्रिक क्या है, इसको 2 को इधर ले आते हैं, यहां पर इसको a बाय एक्स माइनस बी प्लस b बाय एक्स माइनस ए, ये 2 इसको इधर है तो -2 इक्वल टू 0। अब -2 जो है -1 यहां दे देंगे, -1 यहां दे देंगे, यानी आपका हो गया a बाय एक्स माइनस बी -1 एक यहाँ, b बाय एक्स माइनस ए -1 इक्वल टू 0। ये -2 जो था, -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 एक -1 यहाँ और दूसरा -1 यहाँ, बाय 1 कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया x माइनस बी ए माइनस, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस बी, ये यहां इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एलसीएम क्या होगा x माइनस ए, b माइनस ये 1 है तो क्या हो गया x माइनस ए इक्वल टू 0। अब दोनों का ब्रैकेट खोल दीजिए, यानी हो गया a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस b बाय एक्स माइनस बी प्लस आपका b माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस a बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, a और b को एक साथ ले लीजिए, a प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स बाय एक्स माइनस बी प्लस आपका हो गया ये भी पॉजिटिव, यानी a प्लस बी माइनस एक्स बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों का न्यूमरेटर सेम, इसी न्यूमरेटर सेम करने के लिए हम इतना ट्रिक लगाए हैं। तो क्या है, न्यूमरेटर दोनों का कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 1 बाय एक्स माइनस बी प्लस 1 बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0, तो बारी बारी से इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 कर दीजिए, यानी आपका a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो a प्लस बी एक्स उधर भेज दीजिए इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू a प्लस बी। a का आंसर तो निकल गया। अब इसके लिए आइए, ये हो गया 1 बाय एक्स माइनस बी 1 बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो, दोनों का प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट x माइनस बी
इंटू एक्स माइनस ए। तो यहां पर ये यानी एक्स माइनस ए, ये हो गया प्लस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, यानी एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए। 0 से मल्टीप्लाई होगा सब 0, तो ये हो गया आपको ये x प्लस एक्स 2x, ये माइनस, ये इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 0। आपका इसको इधर भेज दीजिए, 2x इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये 2x इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। तो अब आपका एक x का वैल्यू ये हो गया और दूसरा x का वैल्यू ये हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू a प्लस बी एंड आपका a प्लस बी बाय 2, यही मेरा आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया, दो ठो आंसर है, एक हो गया आपका a प्लस बी और दूसरा है आपका a प्लस बी बाय 2, यही आंसर। यानी आपका क्वेश्चन यहां पर देखिए, ऐसे एलसीएम लीजिएगा तो इसमें 1 1 माइनस कर दिए तो हमको सेम मेन है, इसका न्यूमरेटर सेम हो गया, जिससे कॉमन निकाल लिए और आराम से बन गया। अगर ये ट्रिक नहीं अपनाइएगा तो आप बहुत लेंदी में फंस जाइएगा, अब फिर आपको परेशानी होगी, जिससे बच्चा फंस जाता है और अधूरे में उसको छोड़ देता है, आंसर तक नहीं पहुंचता है। तो आप लोग इस ट्रिक से बनाइएगा तो बन जाएगा फटाक से। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका 2 में आइए, 2 में 2 क्वेश्चन है इसी तरह से, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा ट्रिक है। ये क्या है, a बाय ए एक्स माइनस 1 प्लस b बाय बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी। ये भी उसी तरह से, वहां 2 था, यहां a प्लस बी था। अब ये दोनों को हम इधर ले आए हैं, यहां पर a है तो हम b इसमें माइनस करेंगे, यहां पर b है तो इसमें a माइनस करेंगे, है ना। ये उल्टा पुल्टा, इसमें a माइनस कीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a है तो हम b माइनस करेंगे, इसमें b है तो हम a माइनस करेंगे। चलिए देखिए, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, a बाय ए एक्स माइनस 1 माइनस बी प्लस b बाय बी एक्स माइनस, ये हो गया a इक्वल टू 0। यानी आपका ये यहां चला आया, ये यहां चला आया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अब आपका बाय 1 आपके पास ये क्या हो गया, a एक्स माइनस 1 a माइनस बी इंटू, आइए इसके साथ मल्टीप्लाई, a एक्स माइनस 1, इसका काम हो गया। अब आइए आपके पास इसका एलसीएम b एक्स माइनस 1 b माइनस a इंटू आपका b एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, आपका हो गया a माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट सामने में रहता है तो फिर आप उल्टा पुल्टा ना काम नहीं कीजिएगा, सामने में माइनस है, हमेशा उसको देख करके, अगर अंदर में जितना है सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी बाय आपका a एक्स माइनस 1 प्लस, यहां भी हो गया b माइनस ए बी एक्स, अब माइनस माइनस प्लस आपका a बाय आपका b एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर देखिए, यहां ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इसको अरेंज कर लीजिए तो आपको आसान होगा और समझ में भी आएगा। बाय आपके पास a एक्स माइनस 1, यहां पर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाय बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान देना है, फिर न्यूमरेटर सेम हो गया,
यही न्यूमरेटर सेम करने के लिए हम इस ट्रिक अपनाते हैं, जिससे कि हमको आसानी से कर जाता है। ये न्यूमरेटर कॉमन ले लीजिए, यानी आपका हो गया a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये दोनों से निकाल लिए। अब यहाँ क्या बचा, 1 बाय ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर, ये भी 0, ये भी, दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, तो इसको 0 लेके आइए। a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, और ये हो गया आपको 1 बाय ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए x तो इसी में है, क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी का नहीं, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको उधर भेज दीजिए, यानी a प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स। ए बी को यहां ले आइए, यानी a प्लस बी बाय ए बी इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर आपका x इक्वल टू a प्लस बी बाय ए बी। एक x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो गया, a एक्स माइनस 1 और b एक्स माइनस 1, तो ये यहां चला आएगा, b एक्स माइनस 1 प्लस a एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम, ये इसके साथ, क्योंकि ये अगर यहाँ है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये अगर यहाँ है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 0, इसको हम लोग 0 कर देंगे, इसके यहाँ पर आपका 0, तो क्या हो गया आपका a एक्स, यहाँ देखिए a एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हम लोग 0 इंटू आप इसके साथ 0 कर दीजिए, ये प्रोडक्ट। तो आपका देखिए इससे x कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 को उधर भेज दीजिए, x a प्लस बी इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 बाय a प्लस बी, यहाँ इनटू है तो ये नीचे चला जाएगा, यानी आपका एक वैल्यू ही निकल गया। देयरफॉर क्या हो गया, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय ए बी, और दूसरा है 2 बाय a प्लस बी। यही मेरा आंसर होगा। यही ट्रिक अपनाना है, कितना आसानी से बन गया। आप एलसीएम लेके देखिए ना, कितना बज्जर जैसा हो जाएगा, आप फंस जाइएगा, आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो इसलिए आप इस जब भी बनाइएगा, हर बुक में ऐसा सवाल होता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, कोई भी हर बुक में सवाल है, हर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास क्या है, 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस पी प्लस क्यू। यहां पर क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, 1 बाय एक्स को इधर ले जाइए, 1 बाय एक्स को, एक्स के यहां वेरिएबल है, इसमें तो इसको हटा देंगे, वेरिएबल एक जगह हो जाएगा, तो इसको यहां भेज दीजिए, यानी आपका हो गया 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस पी प्लस क्यू माइनस आपका 1 बाय एक्स। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, इधर भी एलसीएम ले लीजिए। तो अब आपका हो गया क्या, यहां का एलसीएम पी क्यू, आपका हो गया क्यू प्लस पी, इसका एलसीएम हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। कोई परेशानी नहीं, खाली शांति से देखना है, और जो ट्रिक बताते हैं उसके हिसाब से देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। अब ये है तो ये यहां x माइनस, अब ये यहां, यानी x प्लस पी प्लस क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया p प्लस क्यू बाय पी क्यू इक्वल टू x। आपको बोले ना माइनस सामने हो तो सबका साइन चेंज, तो ये हो गया आपका क्या, माइनस एक्स माइनस पी माइनस क्यू
बाय एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया p प्लस क्यू बाय पी क्यू इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू बाय एक्स इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। अब देखिए यहां भी न्यूमरेटर से हम लोग क्या करेंगे, p प्लस क्यू कटा दीजिए, यहां क्या बच गया -1, यानी आपके पास हो गया 1 बाय पी क्यू इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस पी प्लस क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया आपका क्या, x इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अब इससे x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू एक्स, इसको इधर ले आइए प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें से हम लोग p कॉमन x कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस पी, इससे दोनों से q कॉमन ले लीजिए, x प्लस पी इक्वल टू 0। अब x प्लस पी दोनों से निकाल लीजिए, क्या बचा, x प्लस क्यू। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, बारी बारी से 0 कर दीजिए, देयरफॉर x प्लस पी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस पी, और x प्लस क्यू इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस क्यू, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस पी एंड माइनस क्यू। यही मेरा आंसर होगा। कितना आसानी से, ऐसे आप एलसीएम लेके देखिए कितना माथा खराब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, खाली थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा, जहां हम ट्रिक याद रहेगा बनाएंगे फटाक से बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहां है, यानी 1 बाय 2a प्लस बी प्लस एक्स 2x इक्वल टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय बी 1 बाय, इसमें x मेरे पास यहां है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, यानी आपका हो गया क्या, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये अब ये हो गया 1 बाय 2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1 बाय 2x इज इक्वल टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय बी। हम इसको सिर्फ यहां लाए हैं, इसको लाइएगा तो आप ऐसे फिर आपको बोले ना फंस जाइएगा, तो ये इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x। अब ये यहां 2x माइनस ये यहां, यानी आपको 2a प्लस बी प्लस 2x, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2ab b यहां और प्लस 2a ये यहां। कोई प्रॉब्लम, खाली ध्यान से देखना है। अब आपका इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, आपका 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, न्यूमरेटर में आपका वही 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x इक्वल टू आपका 2a प्लस b बाय 2ab। इसको आगे कर दिए, इसको पीछे, देखिए ये माइनस 2x ये प्लस 2x कैंसिल। अब ये भी निगेटिव, ये भी माइनस 2a एंड माइनस b, दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी आपका हो गया माइनस कॉमन लीजिएगा 2a प्लस b बाय, अब ये हो गया 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x इक्वल टू 2a प्लस b बाय 2ab। ये देखिए न्यूमरेटर फिर इसका सेम हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया -1 और ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या हो गया, -1 बाय 2a
प्लस बी प्लस 2x, ये हो गया आपको 2x इक्वल टू आपके पास 1/2ab। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो गया आपको क्या, -2ab, ये इधर और ये इधर, इक्वल टू 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x। ये 2 कैंसिल कर दीजिए, आपका हो गया -ab, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। अब सबको एक तरफ, इसको उधर दे दीजिए, यहां निगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा। आइए, यानी 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर, प्लस bx प्लस 2ax माइनस इधर जाएगा तो प्लस ab, इससे कॉमन 0, ये दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x, यहां क्या बचा 2x प्लस b। अब ये दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहां भी a यहां भी a 2x प्लस b। अब 2x प्लस b निकाल लीजिए, 2x प्लस b x प्लस a। अब दोनों को बारी बारी से, दोनों का प्रोडक्ट 0, देयरफॉर 2x प्लस b इंटू x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या हुआ, 2x प्लस b इक्वल टू 0 और x प्लस a इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस b, x इक्वल टू माइनस b बाई 2, ये हो गया x इक्वल टू माइनस a, यानी x इक्वल टू माइनस b बाई 2 एंड माइनस a। यही मेरा आंसर होगा। कितना आसानी, यानी अगर एलसीएम ऐसे ही ले लीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। इसलिए इसका कुछ कुछ प्रॉब्लम का थोड़ा ट्रिक होता है, और उस ट्रिक से बनाइएगा तो फटाक से बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए इस टाइप का जो हिसाब था हम उसको कलेक्शन किए, चाहे कोई भी बोर्ड में हो, इसको कलेक्शन करके आपको ट्रिक बता दिए, और इसी ट्रिक से बनाना है, फंसना नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। यानी ये टाइप का जो प्रॉब्लम था। अब कुछ और प्रॉब्लम है जिसमें भी कुछ ट्रिक है, उसके बाद आपको आसानी से बनेगा, नहीं तो बनेगा लेकिन बहुत लेंदी, और आप लोग तो फंस जाते हैं हर जगह, आधे दूर में फंस के छोड़ दीजिएगा। आइए, ये भी स्पेशल टाइप का है, ऐसे भी बनेगा। आप एलसीएम ले लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर, बहुत लंबा बनेगा, उसमें फंस जाइएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाइएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर बहुत, ये भी प्रॉब्लम हर बुक में रहता है, जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हर बुक में है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं कहीं हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 1 क्या है। 1 में देखिए, आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 11। आप ऐसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, हमको इसमें इसको बदल देना है इसी रूप में। तो अब देखिए मेरे पास क्या है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, आपके समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं है, समझना है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 2ab को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब जरूरत होगा तो इसको लिख सकते हैं, और नहीं, अब देखिए
a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसको इधर ले आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, लेकिन लेना कौन है हम इस पर देखेंगे। यहां प्लस है, यहां ए के जगह एक्स स्क्वायर और बी के, ए के जगह एक्स और बी के जगह 1/x है। हमको x प्लस 1/x का वैल्यू इसमें चेंज करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस वाला है तो यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये लिख सकते हैं ना। इसमें यहां पर प्लस है तो प्लस वाला लेंगे, यहां पर प्लस है तो प्लस वाला लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर देखिए हमको यहां माइनस है तो हम ये वाला लेंगे, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको इस रूप में इसके जगह, यानी इसके जगह हमको इस ये लिखना है। तो आइए, यानी हो गया 2 और ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x माइनस, आइए ज्यों का त्यों रहने दीजिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 11। अब ये x कैंसिल, हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 11 हो गया। अब इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, x प्लस 1/x लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या y, जो वेरिएबल इसमें नहीं है वही वेरिएबल। तो अब मेरे पास क्या हो गया 2y स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू 11, 11 को इधर कर दीजिए, यानी आपका 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 4 माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसमें अब देखिए माइनस 4 माइनस 15, यानी 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज करना है, 15 2 जा ये 2 और ये 15, यानी आपका हो गया 15 2 जा 30, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30। अब 30 को ऐसा तो नहीं, यहाँ डिफरेंस, यहाँ माइनस है डिफरेंस, जिसका डिफरेंस हमको 1 आना चाहिए, 5 6 जा 30। आपके पास ये हो गया, हम लोग को यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x माइनस 5x प्लस 5x, ये हो गया आपके पास क्या है 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो गया। यानी ये दोनों का प्रोडक्ट 5 15 टू जा 30, 30 को ऐसा तोड़ना है जिसका डिफरेंस, जिस फैक्टर का डिफरेंस 1 आए, तो यानी 5 6 जा 30। अब आइए ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में 2y यानी y माइनस 3, इससे 5 कॉमन लीजिए y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 निकाल लीजिए, आपके पास y माइनस 3 ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3, ये हो गया आपको 2y इक्वल टू माइनस 5 और y इक्वल टू माइनस 5। अब y का वैल्यू 2 निकल गया, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 5/2,
इतने में नहीं छोड़ देना, y का वैल्यू निकला, x का वैल्यू नहीं निकला है। हम लोग y क्या लेट किए हैं, ये, यानी इसको y के इक्वेट करेंगे। तो आइए आपका यहां पर इफ y इज इक्वल टू कितना 3, अब y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आपका y x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू आपका 3, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बाय x इक्वल टू 3। अब इसको इधर भेज दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे यहां, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहां पर a1 अब b माइनस 3 c1 माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 a1 c1 यानी 1 वाह बाय 2 इंटू a1, ये हो गया प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 9 माइनस 4 बाय 2, तो 9 में 4 माइनस हो गया, तो आपका क्या बचा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर 5 बाय 2, एगो प्लस दूसरा माइनस, एक से x का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर x इक्वल टू आपका 3 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। अब दूसरे से हमको दूसरा ये y इक्वल 3 से निकल गया, अब y इक्वल टू माइनस 5 बाय 2, सिंस y इक्वल टू माइनस 5 बाय 2, y के जगह हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 5 बाय 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बाय x इक्वल टू 5 बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका इधर 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। अब इसको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पर प्लस है पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस है तो ऐड करने से आएगा फैक्टर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इससे 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2, दोनों से निकाल लीजिए, ये हो गया आपको 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हो गया आपको x इक्वल टू 2 आपके पास, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाय 2। एक ये आंसर और दूसरा ये आंसर, यानी देयरफॉर x इक्वल टू आपका 2 एंड 1 बाय 2, और x इक्वल टू और क्या है 3 प्लस माइनस 1 प्लस रूट 2 बाय 2 रूट 5, यहाँ रूट 5 है बाय 2, और दूसरा आपका है 3 माइनस रूट 5 बाय 2। ये चारों आंसर होगा ना, यानी जब इसको हम लेट कर लिए, इसको चेंज कर दिए इसके फॉर्म में, तब हम लोग का यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग इसी का, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस वाला से बना के देखते हैं। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। 2 कहता x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ ये माइनस है तो इसको माइनस वाला में चेंज करना, यहाँ पर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आपको क्या x प्लस 1 बाय एक्स
प्लस वाला नहीं, माइनस वाला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपका प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, माइनस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये हो गया x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कैंसिल। फिर आप लेट कर लीजिए, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, तो ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल तो 2 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पॉजिटिव प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल है तो और भी इजी हो गया, तो क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इससे y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें दो प्रोडक्ट y एंड y प्लस 3, तो फर्स्ट हो गया y इक्वल टू 0, दूसरा हो गया y प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3। y का वैल्यू निकल गया। अब हमको x चाहिए बारी बारी से। अब y इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 0, तो y हम क्या लेट किए हैं आपका ये, यानी आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू x 0, यानी आपका x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू रूट ओवर आपका 1 प्लस माइनस दीजिएगा रूट, यानी 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसीलिए 1 का स्क्वायर रूट दोनों है, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया, यानी x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1। अब एक और मेरे पास क्या है y इक्वल टू 3, आइए इफ y इज इक्वल टू 3, तो आपका क्या है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज नहीं होगा, खाली 1 है, 1 का फैक्टर क्या करेंगे दिक्कत, तब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाइए, यानी यहां पर 1 a1 b माइनस 3 और c माइनस 1 हो गया। आइए आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। अब सबका रख दीजिए, x इक्वल टू माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस b का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 इंटू आपका a1 इंटू c माइनस 1 बाय 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी प्लस 9, ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4 बाय 2। अब 9 प्लस 4 13, यानी 3 प्लस माइनस रूट ओवर 13 बाय 2, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, ये आंसर एक हो गया मेरा क्या आपका x इज इक्वल टू आपके पास कौन है प्लस 1 माइनस 1 और x इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 13 बाय 2 एंड 3 माइनस रूट ओवर 13 बाय 2, यही मेरा आंसर है। यानी इसको इस रूप में चेंज कर देंगे तो आसानी से y निकल गया, y से हम धीरे धीरे x, ऐसे एलसीएम लीजिएगा तो आप फंस जाइएगा और फिर आप आंसर तक नहीं पहुंचिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कहता है रूट ओवर x बाय 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 2 होल 1/6। यहां भी ट्रिक है, ये देखिए दोनों का रेसिप्रोकल है,
यानी अगर आपको x इज इक्वल टू आपके पास 2 है तो 1/x इक्वल टू 1/2, यानी 2 दोनों उलट जाएगा। तो यहां पर आपका ये x/1 माइनस x अगर y है, y/1, तो इसको दोनों को उल्टा दीजिए, यानी 1 माइनस x/x ये हो जाएगा आपका 1/y। यही लेट, ऐसे आप एलसीएम लेके फंस जाइएगा। तो यहां इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं, यानी आपका लेट 1x/1 माइनस x रूट इज इक्वल टू y/1, यानी y। तो क्या हो गया, देयरफॉर आपका रूट ओवर 1 माइनस x/x इज इक्वल टू 1/y। अब यहां वही रख देना है, यहां पर क्या रखेंगे, y, देयरफॉर आपका हो गया y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 1 13/6। एलसीएम ले लीजिए, यानी y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13y। अब इधर ले आइए, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, यानी आपके पास क्या है, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पॉजिटिव है, ये दोनों का 6 6 जा 36। अब ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस है, अब इसका ऐसा फैक्टर प्लस है तो जिसको ऐड करने से हमको 13 हो, 9 4 जा 13, 9 4 जा 13, यानी आपका हो गया क्या, 6y स्क्वायर 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इससे कॉमन ले लीजिए 3y, यानी 2y माइनस 3, इससे 2 कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2y निकाल लीजिए, 2y माइनस 3 बच गया क्या, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से कीजिए, ये हो गया आपका 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/2। दूसरा हो गया 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3। अब y का वैल्यू तो निकल गया, अब हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू। अब देखिए, सिंस y इक्वल टू मेरे पास क्या है 3/2, हम y क्या लेट किए हैं ये, यानी आपका रूट ओवर x/1 माइनस x इक्वल टू 3/2। अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया आपका x/1 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो हो गया x/1 माइनस x इक्वल टू 9/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। इसको इधर ले आइए, 4x प्लस 9x इक्वल टू 9, यानी 13x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/13। एक आंसर मेरे पास ये हो गया। अब फिर दूसरा मेरे पास क्या कहता है, y इक्वल टू आपका पास क्या है, y इक्वल टू 2/3, 2/3, यानी आपके पास हो गया x/1 माइनस x इक्वल टू 2/3। इसका भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, यानी x/1 माइनस x इज इक्वल टू 4/9। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x, इधर ले आइए, 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 4, तो माइनस इधर है प्लस, 13x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/13। एक आंसर ये हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 9/13
और 4/13। यही मेरा आंसर होगा। अगर आप इसको ऐसे लेट कर लीजिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा था। 4 आपका यही है, इसमें भी देखिए रेसिप्रोकल है। 2x - 1 x + 3, x + 3 ऊपर में है, 2x - 1 यहां भी लेट कर लीजिए। आपका ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल। लेट 2x - 1 by x + 3 = y। Therefore आपका क्या हो गया, x + 3 by 2x - 1 = 1/y हो गया। अब इसमें आइए तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा, 2y - 3 × 1/y = 5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यो y यानी 2y² - 3 = 5। ये हो गया आपको 2y² - 3 = 5y। अब इसको इधर ले आइए, यानी 2y² - 5y - 3 = 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ माइनस है, उसका ऐसा फैक्टर जिसको डिफरेंस हमको 5 आना चाहिए। 6 1 जा 6, 6 में 1 माइनस करेंगे 5, यानी आपका 2y² - 6y + y - 3 = 0। अब ये दोनों से हम लोग 2y निकाल लीजिए, y - 3 + 1 निकाल लीजिए, y - 3 = 0। अब दोनों से y निकाल लीजिए, क्या हुआ, y - 3, तो अब क्या बचा, 2y + 1, 2y + 1 = 0। दोनों को बारी बारी से, यानी y - 3 = 0, 2y + 1 = 0, y = 3, और ये हो गया 2y = -1, y = -1/2। अब हमको y निकल गया। अब क्या निकालना है, x निकालना है। तो अब बराबर कीजिए, यानी y = 3। अब y हम लोग क्या लेट किए हैं, यहाँ पर 2x - 1 by x + 3 = 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x - 1 = 3x + 9, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसको इधर ले आइए, 2x - 3x = 9 + 1, यानी -x = 10, x = -10। एक आंसर हो गया। फिर हमको y का वैल्यू कितना है, 1/2, यानी y = -1/2। तो अब आपका क्या, y का वैल्यू 2x - 1 x + 3 = -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 4x - 2, आइए -x - 3। अब इसको इधर ले आइए, 4x ये निगेटिव है तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, = -3 अब +2, ये हो गया 5x = -1, x = -1/5। Therefore x = -10 and -1/5। यही मेरा आंसर होगा। ऐसा बहुत सारा एक क्वेश्चन होगा जिसमें कि हमको रेसिप्रोकल होगा, तो हम उसको लेट कर लेंगे ना तो आसानी से काम, खाली क्वेश्चन देखना है। 2 3। अब यहाँ भी रेसिप्रोकल है, यहाँ भी, इसको फिर हम लेट कर लेंगे। अगर ऐसा उल्टा रहे तो हम उसको लेट करके, जो वेरिएबल यहाँ नहीं है, हमेशा y नहीं, जो वेरिएबल नहीं है वही हमको लेट करके और इसी तरह आसानी से बना लेंगे। तो हम लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं फंसेंगे। जिसमें फंसने वाला क्वेश्चन था हम आपको दे दिए, यानी आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इंपॉर्टेंट और ट्रिक वाला क्वेश्चन आपको बना दिए। आप अब इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। जो ट्रिक बताते हैं ये नहीं भूसगोलवा जैसा लिए इक्वेशन और बस एलसीएम लेके चालू हो गए, तो इससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाइए। अब फंसने वाला काम नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है जिससे आप आसानी से जाइएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर
फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चीज लेके आएंगे। थैंक यू। आपको बार बार कहते हैं, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आया तो क्या कीजिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं तो कीजिए, और मेरी विद्यार्थियों की संख्या अपने दोस्तों में शेयर करके बढ़ाइए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में